दोस्तों, किसी आर्ट के लिए कौन कहाँ से कैसे इंस्पिरेशन मिल जाए कह नहीं सकते दोस्तों। हम देखते हैं कुछ क्रिएशन, उसको देख के भी शायद कभी कभी आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल पाता जो किसी के कहने से मिलता है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से भी मुझे कुछ न कुछ काम करने की या कुछ न कुछ इंस्पिरेशन मिलती रहती है। ज़रूरी है दोस्तों आर्ट के साथ बने रहना। ये इंस्पिरेशन मुझे अलग से ही मिला कि फेसबुक से अचानक मुझे रूपा शाह जी का मैसेज आया कि ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। उन्होंने वीडियो लिंक भेजा था, मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये तो मैं कर सकता हूँ। जो उन्होंने दिखाया वीडियो लिंक में वो मैंने देखा था, कम्प्लीटली देखा था, कैसे होता है वो भी पता था, फिर भी मैंने उस पर वर्क नहीं किया था। अचानक उन्होंने कहा और मैंने उसको सीरियसली लिया और ऐसा कुछ करने की कोशिश की और इस तरह से कर्वेचर में स्टोन को अरेंज करना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह से स्टोन होल्ड नहीं रह पाते। फिर भी मुझे कुछ नया आइडिया आया, फिर उसमें कुछ एडिशन हुआ, फिर मैंने कुछ करके इस तरह से कर्वेचर में स्टोन को इस तरह ड्रैगन स्टाइल में, ये मेरे ख्याल से ये ड्रैगन का मुंह कह सकते हैं, और इस तरीके से मैंने एक स्टोन को अरेंज किया है। कई टुकड़े जोड़े हैं मैंने, पर इस तरीके से दोस्तों इंस्पिरेशन मिलना कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से देखा और हो गया, तो किसी ने कहने से भी इंस्पिरेशन मिल जाता है। सोते जागते उठते सपने में भी इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो यहाँ मैंने एक उसी की तरह कर्वेचर वाला एक प्लांट बिठा दिया है, जो है फाइकस रूबिजिनोसा या ऑस्ट्रेलियन फाइकस, और इसमें मैंने कोई होल भी नहीं बनाया। नेचुरल तरीके से जैसे फाइकस होते हैं इस तरीके से ही मैंने उसको, इस रॉक में जो स्पेस थी उसी में मैंने ये लगा दिए हैं उसके रूट्स, और उसको पानी देते रहना होगा, उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। इस तरह की एक ट्रे में मैंने ले लिया जिसमें मेरा ख्याल से मैं हर समय पानी भर के रखूँगा, और जब भी मॉस का टाइम होगा मॉस भी हम लगाएंगे। यहाँ कोई मिनिएचर वर्क मैंने अब तक किया नहीं है, और ये फाइकस भी इसलिए लगाया क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो छोटे हो जाते हैं इस तरह के, इसलिए जितना उसको कम न्यूट्रिएंट मिलेगा या स्पेस मिलेगा ग्रो होने का, उतना ही ज़्यादा ये रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ अलग क्रिएशन है। अब मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूँगा। यहाँ से ये आया और उसको आगे एक्सटेंड करके मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि रॉक को एक दूसरे के साथ चिपका के उसको कैसे वहाँ फिक्स या होल्ड किया जाता है, जैसे कि लगे ही नहीं कि वो कहीं से जोड़ा गया हो दोस्तों। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने कुछ स्टोन भी पड़े हुए थे, उसी में से लाके एक एक जोड़ा, 2-3 घंटे बैठा रहा, तब कहीं जाके इस तरह का क्रिएशन बन पाता है। क्योंकि ऐसे ही स्टोन नहीं जोड़ दिए जाते दोस्तों, आपको पता भी नहीं लगना चाहिए। देखिए ये जो धार है या ये फ्लो लाइन है वो कहीं ब्रेक नहीं होती, ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं से मिल जाती है दोस्तों। तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो फ्लो लाइन होती है वो सब पकड़ के ये सब वर्क करना होता है। ऐसे ही नहीं 2-3 स्टोन लिए और चिपका दिए दोस्तों, इसमें फ्लो लाइन ढूंढना होता है। मैंने कई बार पेंजिन भी सीखने की कोशिश की है, शायद किसी को जमा नहीं, क्योंकि किसी ने कभी बना के दिखाया नहीं। अगर आपके पास तो कोई क्रिएशन है इस तरह का तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ अटैच करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।